जहां पर सतीश कुमार बॉक्सिंग में हार गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार हार गए हैं। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने उनको हरा दिया है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक से एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां पर बॉक्सिंग में सतीश कुमार को हार हासिल हुई है। क्वार्टर फाइनल में वो हार गए हैं। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने उनको हराया है। अमृत आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत, शुरुआत ही एक बुरी खबर के साथ हुई है। हालांकि उम्मीदें अभी बरकरार हैं और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन क्योंकि हार अगर एक खिलाड़ी हारता है तो दूसरों के मनोबल में भी कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता तो है, लेकिन मैं कहूं कि बॉक्सिंग में बड़ी उम्मीद थी। सतीश कुमार हेवीवेट चैंपियन में पहली बार क्वालिफाई किए थे, हेवीवेट में क्वालिफाई किया था सतीश ने। और पहला मुकाबला जब उन्होंने जीता तो लगा था कि हाँ, एक पदक की उम्मीद थी सतीश। अगर सतीश आज मुकाबला जीत जाता तो भारत का ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाता, एक और मेडल जुड़ जाता हमारे पदक तालिका में। लेकिन यहाँ पर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि ये भी एक देखने वाली बात थी। जो सामने उज्बेकिस्तान के जो बॉक्सर थे वो काफी पावरफुल थे, उनकी हाइट काफी ज्यादा थी, उनके पंचेस काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो हाइट ज्यादा जब भी होती है तो एडवांटेज मिल जाता है सामने वाले खिलाड़ी को। तो उन्होंने पूरे एडवांटेज उठाया अपने हाइट का और सतीश को तीनों राउंड में उन्होंने एक तरफा हराया है। तो कहूं कि निराशा के साथ शुरुआत हुई दिन की, लेकिन आज ये भूलना नहीं है कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए पीवी सिंधु उतरेंगे कोर्ट में। भारतीय हॉकी टीम अगले राउंड में जाने के लिए ब्रिटेन से भिड़ेगी। तो दो उम्मीदें भी जिंदा हैं। फिलहाल सतीश जरूर निराशा में हाथ लगी है। बॉक्सिंग में एक पदक जरूर कम हुआ है। बिल्कुल अमृत, और शुरुआत क्योंकि एक बुरी खबर के साथ हुई है, हालांकि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा जरूर होगा, एक अच्छी खबर जरूर आगे हमारे हाथ आएगी, लेकिन अभी भी उम्मीदें आगे किस तरह आप देखते हैं? जो आने वाले मुकाबले हैं उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीवी सिंधु की हम बात करें तो कल जो मुकाबला उन्होंने खेला वर्ल्ड नंबर 1 के अगेंस्ट, वो मुकाबला काफी टफ रहा पीवी सिंधु के लिए और वहां पीवी सिंधु को हार मिली। तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, चलो अब पीवी सिंधु ब्रॉन्ज के लिए आएंगे। तो आज उनका ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला जो होना है वो चीन के खिलाड़ी से होना है। ये मुकाबला भी इतना आसान नहीं होगा पीवी सिंधु के लिए, क्योंकि सिंधु के जो गेम्स है वो सबने रीड कर लिया कि हाँ, सिंधु में प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। लेकिन फिर भी जिस तरह का परफॉर्मेंस सिंधु का अभी तक रहा है, तो ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ से। हमारी दुआ ये है, पूरे हिंदुस्तान की दुआ ये है कि पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल कम से कम अपने नाम करे। बैडमिंटन में जो पिछले साल उन्होंने रियो ओलंपिक में, यानी पिछली बार जो रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इस बार उम्मीद थी गोल्ड की, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए वहां तक। कोई बात नहीं, लेकिन सिंधु से उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल कम से कम लेकर लौटे, ताकि बैडमिंटन इवेंट में एक पदक रहे। जब भी किसी इवेंट में एक पदक आता है ना, तो वो सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि उस खेल के जो युवा खिलाड़ी हैं, जो उनको आइडियल मानकर खेल रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन होता है। एक पदक चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे किसी भी खेल में हो, सिर्फ वो देश के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मोटिवेशन उन जनरेशन के लिए होता है जो उनको आइडियल मानकर अपना करियर बना रहे हैं उसमें। बिल्कुल, अगर कोई भी पदक आता है तो वो ना केवल उस खिलाड़ी के लिए बल्कि सभी देशवासियों के लिए और जो उसको फॉलो करते हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन की तरह काम करता है।